आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट which lies on the axial line of the current carrying circular loop। हमारे पास मान लीजिए ये एक्स वाई जेड हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। एक सर्कुलर लूप है जो वाई जेड प्लेन में पड़ी है। सो दिस इज इधर y को ऊपर z। सो जो सर्कुलर लूप है इस तरह y z प्लेन में पड़ी है, जिस तरह मेरी हथेली है उस प्लेन में एक सर्कुलर लूप पड़ी है। उसकी वजह से यहां पर x एक्सिस के अलोंग हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सो दिस इज द पॉइंट विच लाइज ऑन द x एक्सिस। दिस इज द पॉइंट एट विच वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। और सर्कुलर लूप कैसे है? इस तरह एक सर्कुलर लूप है, इस तरह, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पर है। अब देखिए यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पी पॉइंट पर जैसे कैलकुलेट करने के लिए लेट्स आर और करंट इन द लूप इज आई, राइट। और करंट किस तरह फ्लो कर रहा है? इस तरह। अगर हम ये टॉप मोस्ट पॉइंट देखें तो यहां से करंट बाहर की तरफ आ रहा है और ये बॉटम मोस्ट पॉइंट आ गया, करंट अंदर को जा रहा है। यहां से करंट बाहर की तरफ आ रहा है, यहां से करंट वायर में अंदर की तरफ जा रहा है। सो यहां से देखिए ऐसे, राइट, इस तरह जा रहा है। तो यहां अगर हम देखें, इस सेक्शन में देखें, इस सेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो यहां पर हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। कंसेंट्रिक सर्कल्स कैसे बनेंगे? देखिए इस तरह बनेंगे ना। तो यहां पर कंसेंट्रिक सर्कल्स इस तरह बनेंगे, इस तरह, राइट। तो यहां पर कंसेंट्रिक सर्कल्स इस तरह बनेंगे, यहां पर इस तरह, राइट, इस तरह बनेंगे। तो यहां पर जो कंसेंट्रिक सर्कल्स है ये सिर्फ ऊपर वाले सेक्शन की वजह से देखते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स यहां पर ये जो पॉइंट है, सो ये पॉइंट यहां पर टेंजेंट होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? डायरेक्टेड टेंजेंशियली। देखिए इस तरह घूम रहे हैं, इस तरह घूम रहे हैं, इस पॉइंट पे देखो इस तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जाएगा। ये पॉइंट पर हम देखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस तरफ जाएगा? इस तरफ, राइट। ये हमने मान लिया दिस इज dB। अब नीचे वाला जो सेक्शन है, नीचे वाले सेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जाएगा? करंट अंदर को है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिस तरह मूव करेगी एंड, ठीक है ना। सो क्लॉकवाइज। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह मूव करेगी, ठीक है। यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं देखनी हमने सिर्फ इसकी वजह से देखा। तो ये इस तरह सर्कल्स बनेंगे इस तरफ, और नीचे वाला होगा उसकी तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह बनेंगी। दैट मीन्स यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दिस विल बी डायरेक्टेड इन दिस, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस लाइन की, ये जो लाइन आ गई इस लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। दिस इज dB। और इसी तरह जो बाकी सर्किट एलिमेंट्स होंगे, करंट एलिमेंट्स होंगे, उनकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट। हम इन दोनों की बात करते हैं। अब देखिए यहां पर ये जो डिस्टेंस कितना आ गया? R आ गया। अब ये डिस्टेंस R आ गया, आइडियल किसकी तरफ है? इस तरफ, बाहर को आ रहा है। तो इन दोनों में एंगल कितना आ गया? दिस एंगल इज 90 डिग्री। यहां पर भी देखो करंट अंदर को जा रहा है और ये रेडियस आ गया, और ये करंट एलिमेंट DL और रेडियस, इसमें भी एंगल हमारे पास 90 डिग्री आ गया। दिस इज द एंगल 90, हियर इट इज द एंगल 90 डिग्री। सो दिस इज द एंगल 90 डिग्री। तो हमारे पास क्या था? मैग्नेटिक फील्ड वाज बायो-सैवर्ट लॉ की वजह से μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r², राइट। अब देखिए ये जो थीटा है दिस इज द एंगल बिटवीन, थीटा क्या है? एंगल IDL एंड r में। ये जो r है पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का, यहां से जो AR है, तो इसमें एंगल और करंट एलिमेंट दोनों में एंगल कितना है? हियर इट इज 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? थीटा इज 90 डिग्री। तो साइन 90 हमारे पास क्या आएगा? साइन 90 इज 1, है ना। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आएगा? इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? μ0/4 पाई IDL अपॉन r², राइट। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड।
ना दूसरी चीज देखो, अब ये हमारे पास इस तरह का एक सेमी वर्टेक्स एंगल बन गया। लेट्स से ये एंगल हमारे पास फाई है, तो ये एंगल भी फाई है। अब देखो इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट बनाएंगे, अलोंग द सिलेंड्रिकल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द सिलेंड्रिकल एक्सिस। ये हमारे पास एक लाइन आ गई परपेंडिकुलर सिलेंड्रिकल एक्सिस, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल एक्सिस आ गया। अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा और ये एंगल भी फाई होगा, राइट। अब देखो हमने क्या करना है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट बना लेते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट आ गया डी बी कॉस फाई और ये कंपोनेंट आ गया डी बी साइन फाई। ये कंपोनेंट सिलेंड्रिकल एक्सिस से परपेंडिकुलर हो गया, ये कंपोनेंट सिलेंड्रिकल एक्सिस के अलोंग हो गया। उसी तरह हम क्या देखेंगे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस मैग्नेटिक फील्ड का भी दो कंपोनेंट बन जाएंगे। एक कंपोनेंट आ जाएगा परपेंडिकुलर सिलेंड्रिकल एक्सिस, ये हमारे पास आ जाएगा डी बी कॉस फाई और यहां पर हमारे पास डी बी साइन फाई आ जाएगा। ये तो हमने दो कंपोनेंट्स लिए। अब देखो ये dB cos फाई ऊपर की तरफ है, ये dB cos फाई नीचे की तरफ है। दैट मींस ये जो करंट एलिमेंट्स है उसकी वजह से ये dB cos फाई और ये dB cos फाई दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और ये dB sin फाई दोनों के एड अप हो रहे हैं। इसी तरह बाकी हम सभी छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स लेंगे, उस सभी के हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का सिलेंड्रिकल एक्सिस की तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, एक सिलेंड्रिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर आएगा। सो दिस इज द कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू सिलेंड्रिकल एक्सिस। dB sin फाई जो कंपोनेंट आ गया दिस इज अलोंग द सिलेंड्रिकल एक्सिस। अब देखो dB एक कंपोनेंट के कॉरस्पॉन्डिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरा कंपोनेंट है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी अगर यहां पर हम करंट एलिमेंट लेंगे, यहां पर अगर हम करंट एलिमेंट लेंगे, तो कहीं भी अगर करंट एलिमेंट लेंगे तो हमारे पास dB cos फाई जो कंपोनेंट्स हैं सारे कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे और ये सारे कंपोनेंट्स एड अप हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जस्ट डिवाइड, so divide the dB magnetic field due to small current element into two components, कौन कौन से, एक आ गया dB cos फाई, ये आ गया परपेंडिकुलर टू द सिलेंड्रिकल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू सिलेंड्रिकल एक्सिस। सिलेंड्रिकल एक्सिस। दूसरा आ गया dB sin फाई, सो dB sin फाई along the cylindrical axis, that means जो हमारे पास dB cos फाई कंपोनेंट है दे विल कैंसल ईच अदर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ये dB cos फाई, so dB cos फाई will cancel each other, so हमारे पास आ गया dB cos फाई will cancel each other, whereas जो dB sin फाई है ये सारे कंपोनेंट क्या होंगे, दे विल एड अप, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की इस सर्कुलर वायर की वजह से जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस तरफ होगा, इस तरफ हो गया, अवे फ्रॉम द सेंटर अलोंग द सिलेंड्रिकल एक्सिस। अब हम
डी बी साइन फाइव को ये कंपोनेंट जो आएंगे डी बी साइन फाइव इन सभी को इंटीग्रेट कर देंगे एंड वी विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो हमारे पास आ गया टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड at the point P. So this will be integration of dB sin phi. Right? dB की वैल्यू क्या थी हमारे पास? This is mu naught I dl upon 4 pi r square, साथ में आ गया sin phi. phi तो एंगल कांस्टेंट है ना? तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखो हमारे पास क्या आ गया, दिस फाई है ना, इसे यहां पर देखते हैं। ये हमारे पास आर आ गया, शॉर्ट स्मॉल आर, ये हमारे पास रेडियस ऑफ द लूप आ गया, ये हमारे पास एक्स आ गया, दिस इज फाई। तो पहली बात, ये जो डिस्टेंस है इसको रेडियस और इस एक्स, ये एक्स में लिखेंगे तो हमारे पास आ गया आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। दूसरा साइन फाई किसके बराबर आता है, साइन फाई हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन फाई हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, आर है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन फाई इज रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या इसको इस तरह लिख लो, रूट को 1/2 लिख लो, है ना। तो ये हमारे पास साइन फाई की वैल्यू आ गई, और जो डिस्टेंस है आर, जो डिस्टेंस लिया था करंट एलिमेंट से पी पॉइंट का, वो भी आ गया। तो ये भी वैल्यू कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, म्यू नॉट भी कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है। तो जो चीज हमारे पास वेरी कर रही है वो क्या वेरी कर रही है, ये जो छोटे छोटे हमने करंट एलिमेंट्स लिए थे वो करंट एलिमेंट्स DL सभी को हम ऐड कर देंगे। जब DL सभी कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, दैट विल बी इन DL सभी ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट विल बी 2 पाई r, और वो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। सो हमारे पास क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन हमने बता ही दिया, दिस इज अलोंग द सिलेंड्रिकल एक्सिस। हमारे पास आएगा मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल, देखो म्यू नॉट कांस्टेंट है, I भी कांस्टेंट है, 4 पाई। देखिए अब क्या है, साइन फाई क्या था, वो भी कांस्टेंट है, बाहर लिख लेते हैं, दिस इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू साइन ये आ गया, साइन फाई की, सॉरी नॉट आर स्क्वायर की, आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर हाफ, और ये नीचे क्या पड़ा है, आर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया, और DL आ गया इंटीग्रल के अंदर। तो DL का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आया है, टोटल 0 to 2 पाई r, है ना। तो ये आ जाएगा, तो यहाँ सीधा भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पावर कितनी है, हाफ, यहाँ पावर कितनी है, 1, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, आर तो ऊपर है, नीचे आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 इंटू DL का इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, 2 पाई r। सो दिस इज, अब देखो ये जो 2 पाई r, 2 पाई ये हो गया, 2 पाई कैंसिल हो गया, ये रह गया 2। तो हमारे पास जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया वो आ गया हमारे पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट I, R ये पड़ा, R ये पड़ा, R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ये आ गया। अगर हम ये पॉइंट सेंटर पे लाई करता है तो क्या आएगा, और अगर ये पॉइंट इंफिनिटी पे लाई कर रहा है तो क्या आएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा
So if the point lies at the center itself, if the point lies at center itself, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी? 0। हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो x की वैल्यू 0 होगी, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो ये वैल्यू 0 पुट कर दो, हमारे पास आ गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r² का 3/2, तो नीचे आएगा क्यूब आ गया, और आर स्क्वायर ऊपर है, नीचे आर क्यूब है, तो हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 2r, जो हमने एक पहले भी रिजल्ट कैलकुलेट कर चुके हैं। नाउ इफ दिस पॉइंट is very far away, so if P point is far away means x is very large as compared to r. If x is very large as compared to r, तो हमारे पास आएगा x² plus r² is approximately equal to x²। आ गया, ठीक है। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा? So this will be equal to म्यू नॉट आई r² तो ऊपर का ऊपर रहेगा ही, इस r को इसके कंपैरिजन में छोड़ रहे हैं, तो हमारे पास आ गया 2x² का 3/2, ये कट गया, तो हमारे पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट आई r² अपॉन 2x का क्यूब। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। अगर जो रिंग का रेडियस है दिस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, या x की वैल्यू बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द रिंग, ये आ गया। अब तीसरा, अगर हम कहें x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है, तो x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज, तो r² प्लस x² क्या होगा? इंफिनिटी। समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज 0। सो मैग्नेटिक फील्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस ड्यू टू दिस सर्कुलर लूप इज 0। ये आ गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर रिंग एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, ठीक है। सो रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर हमारे पास, अब देखिए, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स n हो, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो? n हो, दैट मीन्स एक सिंगल टर्न की जगह पर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएं, घूमते रहो n नंबर ऑफ टर्न्स आ जाए, तो हमारे पास जो करंट आएगा वो कितना आ जाएगा? n टाइम्स आई, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट ni r² अपॉन 2 इंटू r² प्लस x² का 3/2। कल हमने एक क्वेश्चन किया था, ठीक है, ये एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप के सेंटर पर हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या था? म्यू नॉट आई बटे 2r, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आया था। तो अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, लेट से एक सर्कुलर लूप इस तरफ पड़ी है और एक सर्कुलर लूप इस तरफ पड़ी है, तो ये हमारे पास एक कॉमन सेंटर आ गया। दैट मीन्स ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास z एक्सिस है। सो ये x हो गया, ये y हो गया, ये हमारे पास z हो गया। तो एक हमारे पास लूप जो है, ये लूप किस में पड़ी है? हॉरिजॉन्टल, लाइक दिस, xy प्लेन में पड़ी है, हॉरिजॉन्टल इस तरफ पड़ी है, राइट। एक लूप हमारे पास yz में पड़ी है, लाइक दिस, इस प्लेन में पड़ी है, इस तरह। सो एक लूप इस तरफ पड़ी है, ठीक है ना, और एक लूप इस तरफ पड़ी है, तो दोनों में यहां पर करंट आई है, तो इस तरफ फ्लो कर रहा है, इसमें करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है,
दोनों में आई करंट फ्लो कर रहा है और रेडियस कितना है, दोनों का हम सेम ले लेते हैं। तो हमारे पास सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। अब देखिए यहां पर जो ये लूप है, जो व्हाइट जेट पड़ी है, तो करंट का कैसे फ्लो कर रहा है, इस तरफ है ना, इस तरफ फ्लो कर रहा है। तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगा, इस तरफ, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। तो लेट्स से ये लूप हमारे पास 1 है, ये लूप हमारे पास 2 है। तो जो फर्स्ट लूप है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगा, दिस विल बी B1, राइट। सो दिस इज सेकेंड लूप एंड दिस इज फर्स्ट, सो B1। तो दिस ये जो लूप है, वर्टिकल प्लेन में जो लूप है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। और ये जो हॉरिजॉन्टल लूप है, इसमें करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है, इस तरफ। अगर करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आ गया, ऊपर। तो दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड आ गया सेकेंड लूप की वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ गया, दिस इज B2। अब देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा क्योंकि रेडियस भी और करंट भी सेम है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट कॉइल, मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकेंड फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड टू द सेकेंड कॉइल, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, राइट। अब देखो दोनों का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, μ0I/2r। बट ये दो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सीधा मत ऐड करो, यहां पर हमने वेक्टर्स हम देखेंगे, पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे और जो रिजल्टेंट जाएगा इस तरफ जाएगा, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है ना। सो मैग्नीट्यूड क्या आएगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का, दिस इज Br, राइट। सो दिस विल बी, देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर, दोनों में एंगल कितना 90, तो cos 90 0 होता है। तो हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ का आ गया B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, cos 90 वाली वैल्यू 0, तो तीसरी टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड बराबर था, तो लेट मीन दिस इज B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और हमारे पास रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड आ गया Br is under root of 2b, और this is under root of 2 μ0I/2r। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। अब देखो डायरेक्शन क्या होगी, ये जो है ये एक्स एक्सिस की तरफ है ना, ये वाई एक्सिस की तरफ है, तो ये हमारे पास एंगल आ गया 45, क्योंकि ये दोनों बराबर है इसलिए एंगल 45 आएगा। दैट मीन्स जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड will make an angle of 45 degree with x axis, राइट। ये हमारे पास आ गया, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया उसका डायरेक्शन। अब इसी चीज को अगर हम वेक्टर फॉर्म में डायरेक्टली लिखते हैं तो हम किस तरह लिख सकते हैं, देखिए। तो ये देखिए जो B1 है वो किस तरफ डायरेक्टेड है, x की तरफ, तो हमारे पास आ जाएगा B1 की वैल्यू क्या आएगी, μ0I/2r, दिस इज I कैप, और ये किस तरफ है, y की तरफ, दैट मीन्स इसका जो यूनिट वेक्टर आएगा वो आएगा j कैप। तो हमारे पास B2 कितना आएगा, दिस इज μ0I/2r j कैप। तो यूनिट्स तो टेस्ला ही होंगे ना, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, सो दिस इज μ0I/2r I कैप प्लस μ0I/2r j कैप, टेस्ला है ना। और यहां से हमारे पास μ0I कॉमन आ गया, 2r भी कॉमन आ गया, I कैप प्लस j कैप, सो दिस इज द resultant magnetic field due to these two loops, right?
है।